जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 78 पर प्रेम संदेश। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। प्रेमी दे संदेश ये सुनिए से ही राय, अपने की सुधरी जिए, अपने की रखला, मधुर मेल की आश में काल गया बहु भी, मेरे कर्म विचार कर पतली पड़े न पी, तू तो जाने ज्ञान है मेरे मन की जान, कहो नहीं है टूटती अहर्निश तेरी कान, मन तो तुझ में रम रहा, केवल तन है दूर, यदि मन होता दूर तो मैं बन जाता दूर, मन तो तुझ में रम रहा, केवल तन है दूर, यदि मन होता दूर तो मैं बन जाता दूर, प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। महाराज कह रहे हैं कि प्रेमी संदेश दे रहा है, सुनिए स्नेहीराज। हाँ स्नेहीराज प्रियतम प्रिय, आप सुनिए कि क्या प्रेमी ये संदेश दे रहा है कि अपने की सुध लीजिए, मैं आपका अपना हूँ, अपने की रख लाज। हाँ मैं आपका अपना हूँ, अपने की रख लाज। ये सिर्फ मुसीबत में नहीं होता, हम हमेशा कोरिलेट करते हैं कि हम संसारी प्रभु को कैसे बोलते हैं कि मैं आपका अपना हूँ, मेरी लाज रखिए। महाराज बोलते हैं कि आप
प्रभु को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। या इस तरह नहीं चलता है काम कि मैं आपका अपना हूँ, मेरी सुध लीजिए, कहाँ हुआ आप, राइट। वो जेन्युइनली प्रभु को पता होता है कि आप जेन्युइन हैं कि नहीं। जैसे विभीषण जी भी गए और विभीषण जी का भी हुआ कि प्रभु मेरी सुध लीजिएगा, मुझे अपना बनाइएगा। तो वहां पर मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। उनको टेस्ट किया गया था, बड़े सारे लोग थे टेस्ट करने के लिए, प्रभु ने टेस्ट किया था। और प्रभु ने ये नहीं कहा, महाराज ने ये नहीं कहा कि गलत काम कर रहे हैं आप सुग्रीव, आप ठीक काम कर रहे हैं, यही नीति है, टेस्ट किया जाता है। हाँ, तो लेकिन अगर कोई कह दे मैं आपका हूँ तो मैं आपका हो जाता हूँ, राइट। सो यहाँ पर फिर अपनी ही वो होती है कि हम प्रभु को कह रहे हैं मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, लेकिन हम लिटरली में उनको मानते नहीं हैं। हम लिटरली में अपना स्वार्थ ही सिद्ध कर रहे होते हैं, राइट। मुझे एक बच्चे की बहुत सुंदर आती है, जब हम प्रभु से अपने लिए मांगते हैं तो हम स्वार्थी नहीं हो रहे। बहुत हम अपने लिए क्यों मांगे, हम आंट वी बीइंग सेल्फिश। सो बहुत सुंदर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये बात है बहुत। महाराज कहते कि मधुर मेल की आश में बहुत काल बीत गया प्रभु, मेरे कर्म विचार कर कहीं पतली ना पड़ जाए प्रीत। राइट। एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मेरे कर्म नहीं अच्छे प्रभु, मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को, और कहीं आपकी ओर से मैं तो प्रेम कर रहा हूँ, राइट, लेकिन आपकी ओर से कहीं मेरे कर्मों को देखकर मेरी पतली ना पड़ जाए प्रीत, राइट। जैसे एक बच्चे ने कहा कि हम क्यों, प्रभु हमें प्यार क्यों करेंगे। राइट, बिल्कुल जेन्युइन है क्वेश्चन कि हम तो नहीं कर रहे उनसे, या हम ऐसे नहीं है, लेकिन प्रभु हमसे क्यों प्यार करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, जेन्युइन प्रश्न है, क्योंकि हम अपने आप को देखते हैं और हम देखते हैं कि हम कैसे हैं और प्रभु कैसे है। तू तो जानी जान है मेरे मन की जान, कहो नहीं है टूटती अनिश्चय का। तू जानता है, तू जानी जान है कि मैं तुझे कितना याद करता हूँ। तू जानी जान है, तू जानता है कि मेरे अंदर तेरे लिए क्या है, तू जानता है प्रभु, तू जानी जान है। अब ये मानना, सच में एक्चुअली मानना भी एक जेन्युइन चीज होती है। अगर मेरे प्रभु मेरा सब कुछ जान रहे हैं, अगर मेरे प्रभु मुझे जानते हैं अंदर से, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये प्रश्न आगे आ जाता है। तो लेकिन हाँ, वो तो जानी जान है, संत कहते हैं, और हम भी कहते हैं, बिल्कुल जानी जान है। आप यकीन मानिए, ऑफ कोर्स आप यकीन मानते हैं, पता नहीं क्यों भाषा है ऐसी है ना कि मुझे, हम मीटिंग में थे एक, राइट, और तो मैं आई थिंक 2-3 मिनट आई होंगी, लेकिन लेट, पर ठीक नहीं, शुरू, हाँ, कोई और मीटिंग से दूसरी मीटिंग में ट्रांजिशन हो रहा था। अब क्या था कि जो मीटिंग कर रहे थे उन्होंने 2 दिन पहले हमें वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। इसका क्या मतलब है, पढ़ के आइएगा। पढ़ के आइएगा। पर मीटिंग में जाने में हम कहते अच्छा बता देंगे, हम चल लेंगे, ऐसे था। लेकिन ये नए हैं तो नई एक्सपेक्टेशन, बिन कहे एक्सपेक्टेशन, राइट, या पर जेन्युइन भी है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करके आइए। तो क्या था कि मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और मैं अब दूसरी मीटिंग में थी, उसके बाद गई, तो यूं ही मैं अपना कंप्यूटर पर ऐसे कुछ ढूंढ रही थी, तो वही डॉक्यूमेंट आई। देखा कौन सा डॉक्यूमेंट है, वही वाला जो हम उस मीटिंग में गए थे। तो उसमें ऊपर लिखा हुआ था नोट टेकर अनुपमा। ओ तेरी, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। और पहली मीटिंग, राइट, और ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। सो अब ये देखिए, मेरे प्रभु नहीं है तो और क्या है,
राइट। हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग, वो दूसरी मीटिंग में हमने जाना ही नहीं था, और उस मीटिंग में किसी ने नहीं कहा कि आप नोट्स लेंगे, राइट। आप नोट्स नहीं कहा, मुझे पता भी नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था एक एक चीज। तो लेकिन मीटिंग समाप्त होने के कुछ ही समय आई थिंक कुछ मिनट ही होंगे कि मुझे मेरे प्रभु ने वो दिखाया, और फिर मैंने जितना मुझे याद था वो सब नोट्स लिखे। सो ये जाननहार है जो वो जानते हैं कि इसने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर इस समय अगर मुझे प्रभु ने कहा होगा जरूर हल्के से कि खोल के देख तो ले, जरूर कहा होगा, क्योंकि प्रभु को अगले का भी पता है अगला कैसा है, प्रभु को तुम्हारा भी पता है तुम्हारा तुम कैसे हो, प्रभु को ये भी पता है कि तुम्हारे पीछे कौन क्या कर रहा है, ये भी प्रभु को पता है। हाँ, प्रभु को ये भी पता है कौन किसने कोई गड़बड़ की है जिसके कारण वो अशांत है और अब वो मैनिपुलेशंस में लगा हुआ है। सब पता है प्रभु को, जाननहार है। जो जानता है कि वे जाननहार हैं, उसके बाद एक और स्टेप, वो जानता है कि वो परम स्नेही है। राइट। संत महाराज ने इसी से स्टार्ट किया ना प्रेम संदेश, कि अपने की सुध लीजिए, प्रेमी दे संदेश सुनिए स्नेही राज। हाँ, स्नेही राज, प्रभु को मान रहे हैं स्नेही राज। जो मानेगा, ये प्रभु का नियम है, जो प्रभु को जैसा मानेगा प्रभु उसके साथ बिल्कुल वैसे ही होंगे। ये कहने की बातें नहीं है, ये संतों की अनुभव की बात है, ये महाराज ने अनुभव करके हमें बताया है। ये प्रभु ने डिक्लेरेशन की है श्री गीता जी में। हाँ, वहां डिक्लेरेशन की है कि जो जैसे मुझे जो भी अर्पण करेगा मैं उसे वैसे ही स्वीकार करेगा। सो अगर किसी के प्रभु सर्वे सर्वा है, हर रोल है, वे सर्वे सर्वा है, वे सर्वे सर्वा की तरह ही रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बिल्कुल सत्य चीज है, या बिल्कुल सत्य चीज। और ये सिर्फ मैं यहाँ नहीं है, ये तो बहुत लोग इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, परमेश्वर हमें कैसे बल देते हैं, परमेश्वर हमें कैसे संभाले रखते हैं, परमेश्वर हमें कैसे हमारी जीवा को कंट्रोल रखते हैं, परमेश्वर कैसे, या तो एक एडवांस क्लास है, तो उसमें बच्चों ने एग्जाम जानबूझ के नहीं, उनकी मिली भगत थी कि हमने एग्जाम नहीं करना, तो वो नॉनसेंस करते रहे एग्जाम में, तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो आना था। अब बच्चे तो चले गए, उनको क्या ब्लेम कर सकते हैं। जो रह गए हैं उनको बोल रहे थे, तो वो जो आई नहीं थी भारत से, कहती सबकी नजर आप पे है, वो बार बार यही बोलती जाए कि सबकी नजर आप पे है। तो अंत में महाराज ने मुझसे बुलवाया कि कोई बात नहीं, हम लोग बहुत सुंदर हैं, वे हम पर निरंतर नजर रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हम तो बड़े हार्ड वर्किंग लोग हैं यहाँ पर, राइट। सो इसलिए कोई बात नहीं अगर वे लोग हम पर नजर रख रहे हैं तो। पर नजर कहने की बात है, ये सारी पॉलिटिक्स होती है। क्योंकि अब क्या है, अब जो बैच है बहुत अच्छा बैच है, अब वो कहेंगे हमने इन लोगों पे नजर रखी, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। राइट। तो सबको क्या है, क्रेडिट बनाने का है, सबको क्या है, हमारे नंबर बनाने का है, सबको क्या है कि हमारे उसमें बहुत अच्छा है। ये देखो पिछली बार मैंने ऐसे किया, अब देखो मैंने कितना अच्छा किया। आपने नहीं किया, वो बच्चे ही ऐसे हैं। वो गारंटीड है अच्छा करेंगे, राइट। सो इसलिए बहुत बहुत ये सुंदर रहता है कि जो कोई कह रहा है उसे कहने दो। आप जो हो अपना काम अच्छे से करते जाओ,
जिन लोगों में छल होगा, कपट होगा, चाहे वे स्टाफ मेंबर हैं संस्था के, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट, वॉच, या फिर कहीं भी संसार में कहीं भी हैं, प्रभु जाननहार हैं, और हमें तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि जिसका जो फल है, और ऐसे जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उन लोगों को फल वगैरह का अंदर नहीं रजिस्टर हुआ होता, उनको फल कॉन्सिक्वेंसेस वो ऐसे नहीं चलते, वो इस फिलॉसफी पे नहीं चलते। वो कहते हैं बस हमारा होना चाहिए, हमारी जिद पूरी होनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं बस वही होना चाहिए, वो इसी फिलॉसफी पे चलते हैं। और वो इस पे नहीं चलते कि हमारे कर्म कैसे हैं और हमारे कर्मों पर कैसे हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसे होते तो जरूरी नहीं स्टाफ मेंबर होते। वो महाराज बोल रहे थे कि आने बच्चे होते हैं ना जो ज्यादा हाईली उस तरह से होते हैं, उन्हें क्या करती है टीचर्स अपना वो करने के लिए, अच्छा तुम ये कर लाओगे मेरे लिए, अच्छा तुम ये कर दो, अच्छा तुम सबको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये कर दोगे, तो क्या करते हैं, क्योंकि वो उधम मचाने वाला है तो इसलिए टीचर्स उन्हें रोल्स दे देती हैं कि लीडरशिप रोल्स दे देती है कि बहुत अच्छा मेरा बच्चा बहुत अच्छा करेगा, तो उसी वो फिर कहना मानता है। क्यों? क्योंकि उसे इम्पोर्टेंस मिल रही होती है। तो महाराज बोले, मैं हंस रही थी, मैंने कहा ये क्या लेके आए महाराज। तो स्टाफ मेंबर्स यूजुअली ऐसे ही होते हैं, उनको रोल्स दिए होते हैं ताकि काम सुचारू रूप से हो और वो भी कंटेन बैठे। पर जब वो अपने आप को उस रोल से अधिक समझने लग जाते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, तब पकड़े जाते हैं। राइट, कि पकड़े जाते हैं, ना कर्मों का पता है, ना गुरुजनों का पता है, ना गुरुजनों की संस्था का पता है, ना गुरुजनों के ग्रंथों का पता है, बस वीडियो से कुछ ना कुछ एक दो लाइन पढ़ ली, बस यही पता है। सो होते हैं स्टाफ मेंबर ऐसे। राइट, तो इसलिए पर प्रभु जाननहार है, वे जानते हैं, वे क्या कर रहे हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रभु जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिव चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।